सोमगढ़ गांव का पानी अचानक कड़वा और विषैला हो गया। गांव वाले प्यास से त्रस्त हैं। तभी आती है नीले घूंघट वाली पनिहारिन इनायत। लेकिन क्या वो सच में मदद करने आई है या इसके पीछे छुपा है कोई भयानक रहस्य? सोमगढ़ नाम का एक खुशहाल गांव अपनी शुद्ध आबोहवा और मीठे पानी के कुओं के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जैसे पूरे गांव की किस्मत को किसी की नजर लग गई। रातों रात गांव के मुख्य जलाशय और इकलौते कुएं का पानी किसी विषैले नीम की तरह कड़वा और काला पड़ गया। लोग पानी की एक बूंद के लिए तरसने लगे। उसी समय गांव की सीमा पर एक रहस्यमयी झोपड़ी में इनायत नाम की एक युवती अपनी अंधी मां के साथ रहने आई। इनायत हमेशा अपने चेहरे पर एक गहरा नीला घूंघट रखती थी। उसने घोषणा की कि वह दूर पहाड़ियों के पीछे छिपे एक गुप्त झरने से पानी लाकर गांव वालों की प्यास बुझा सकती है। बदले में उसे हर घर से केवल एक तांबे का सिक्का चाहिए। प्यासे गांव वालों के लिए इनायत किसी मसीहा से कम नहीं थी। लेकिन इस सेवा के पीछे एक भयानक काला सच छिपा था। इनायत कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो नीलगिरी के समृद्ध जमींदार की बड़ी बेटी थी। उसका असली नाम मृणाल था। मृणाल को विक्रांत नाम के एक बंजारों के सरदार से प्रेम हो गया था। विक्रांत ने मृणाल को झांसा दिया कि यदि वो सोमगढ़ के पानी को दूषित कर दे और पनिहारिन बनकर गांव वालों का विश्वास जीत ले, तो वे एक ऐसी शक्ति हासिल कर लेंगे जिससे वे अमर हो सकते हैं। मृणाल अपने अंधे प्यार में इतनी पागल थी कि उसने अपनी छोटी बहन काव्या को भी साथ लिया और घर से भाग गई। उसे नहीं पता था कि विक्रांत की नजर मृणाल पर नहीं, बल्कि उसकी छोटी बहन काव्या की सुंदरता और उस पैतृक शक्ति पर थी जिसे पाने के लिए वो मृणाल को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। गांव वालों की सेवा करते करते इनायत, मृणाल, ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन विक्रांत के निर्देशानुसार उसने गांव के मुखिया और 15 अन्य प्रभावशाली युवाओं से कहा, पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन पाषाण द्वार है जहां देवताओं का निवास है। यदि आप सब वहां चलकर प्रार्थना करें तो गांव का पानी फिर से मीठा हो जाएगा। विश्वास में आकर वे सभी पहाड़ी की ओर चल दिए। जैसे ही वे गुफा के भीतर बने उस द्वार के पास पहुंचे, इनायत ने मंत्रों का उच्चारण किया और एक भारी पत्थर का दरवाजा उन सबके ऊपर बंद कर दिया। बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात विक्रांत से हुई। मृणाल खुश थी कि अब वो और विक्रांत साथ रहेंगे। लेकिन तभी विक्रांत के चेहरे का नकाब उतर गया। विक्रांत ने ठहाका लगाते हुए कहा, मृणाल, तुम कितनी भोली हो। मुझे तुमसे कभी प्रेम था ही नहीं। मुझे तो बस काव्या की जवानी और उन 16 युवाओं की प्राणशक्ति चाहिए थी। वो प्राचीन किताब जो मुझे मिली थी, उसमें लिखा है कि यदि 16 निर्दोषों को पाषाण द्वार में कैद कर उनकी ऊर्जा सोखी जाए तो एक 100 साल का बूढ़ा भी फिर से 20 साल का हो सकता है। मृणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि उसकी छोटी बहन काव्या, जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, विक्रांत के बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। काव्या ने ठंडी आवाज में कहा, दीदी, विक्रांत अब मेरा है। आप तो बस हमारी मंजिल का एक रास्ता थी। अब आपका काम खत्म हुआ। विक्रांत, जो अब तक एक नौजवान योद्धा दिख रहा था, अचानक अपनी असली अवस्था में आ चुका था। उसकी त्वचा ढीली पड़ गई, बाल सफेद हो गए और वो एक भयानक, जर्जर बूढ़े में बदल गया। उसने मृणाल से कहा, अब मैं इन 16 लोगों की बलि देकर हमेशा के लिए जवान बनूंगा और तुम्हारी बहन मेरी रानी बनेगी। तुम यहां से चली जाओ, वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। धोखे और दुख से टूटी मृणाल जंगल की ओर भागी। वहां उसे एक प्राचीन बरगद के नीचे एक अघोरी साधु मिले। मृणाल उनके पैरों में गिर पड़ी और अपना सारा अपराध स्वीकार कर लिया। उसने पूछा, क्या उस दुष्ट विक्रांत को रोकने का कोई तरीका है? मैंने अपनी बहन के लिए सबको दांव पर लगा दिया, पर उसने ही मुझे दगा दी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, जो पाप तुमने किया है उसका प्रायश्चित केवल रक्त से संभव है। उत्तर दिशा में एक रुद्र वृक्ष है जिसके भीतर
एक दिव्य खड्ग, तलवार, छिपी है। वो तलवार केवल तभी अपनी शक्ति दिखाएगी जब उस पर किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाए जो स्वेच्छा से अपनी जान देने को तैयार हो। यदि तुम उस तलवार को जागृत कर लो तो तुम विक्रांत की मायावी शक्ति को नष्ट कर सकती हो। मृणाल बिना क्षण गवाए रुद्र वृक्ष की ओर दौड़ी। उसने गुप्त मंत्र का जाप किया और पेड़ का तना फट गया, जिससे एक चमकती हुई तलवार बाहर निकली। मृणाल जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने तलवार पकड़ी और अपनी कलाई काटकर उसका अभिषेक किया। तलवार से नीली ज्वालाएं निकलने लगी। वो घायल अवस्था में ही पाषाण द्वार की ओर पहुंची, जहां विक्रांत अपनी साधना के अंतिम चरण में था। काव्या पास ही खड़ी सत्ता और सुंदरता के सपने देख रही थी। विक्रांत ने जैसे ही मंत्र पूरा करना चाहा, मृणाल ने चिल्लाकर कहा, तेरा अंत आ गया है पापी। विक्रांत हंसा, तू मरणासन्न है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? मृणाल ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और वह दिव्य तलवार विक्रांत के सीने के पार कर दी। जैसे ही तलवार उसके शरीर में धंसी, विक्रांत के भीतर जमा की गई सारी मायावी ऊर्जा फटने लगी। वो चीखता हुआ वही राख के ढेर में बदल गया। पाषाण द्वार अपने आप खुल गया और गांव के सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। गुफा से बाहर निकले गांव वालों ने देखा कि इनायत, मृणाल जमीन पर लहूलुहान पड़ी थी। काव्या, जो अब भयभीत थी, अपनी बहन के पास आई, लेकिन मृणाल ने उसे दूर हटने का संकेत दिया। मृणाल ने आखिरी बार गांव वालों की ओर देखा और मुखिया के हाथ में एक छोटी शीशी दी, जिसमें जलाशय को शुद्ध करने वाली भस्म थी। मृणाल ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, मुझे पनिहारिन समझकर माफ कर देना। मैंने प्यास बुझाने के बहाने आपको संकट में डाला, पर अंततः मैंने अपनी भूल सुधार ली। मुखिया और गांव वालों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मृणाल को एक धोखेबाज पनिहारिन नहीं, बल्कि एक वीरांगना के रूप में विदा किया। काव्या को गांव से निकाल दिया गया, जो अपनी लालच की वजह से दर-दर भटकने को मजबूर हुई। सोमगढ़ का पानी फिर से मीठा हो गया, लेकिन आज भी उस पाषाण द्वार के पास लोग उस नीले घूंघट वाली पनिहारिन की याद में एक दिया जलाते हैं, जिसने दूसरों के जीवन के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।